दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो प्लीज याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम आगे का लेक्चर लेकर आए लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इसके पहले हमने अप टू लेक्चर नंबर 4 तक का पार्ट कवर किया। इसके पहले वाला लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, जहां पे हमने वहां पे दोस्तों कवर किया 1 बाय क्वाड्रेटिक। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक कैसे पता चलता है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर समझो ऊपर कोई ऐसा टर्म आपको दिखाई दे जिसका डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री कितना है दोस्तों 1 है, और नीचे अगर आपको क्वाड्रेटिक वाला पार्ट दिखाई दे जिसका डिग्री 2 है, तो समझ जाना कि ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक टाइप है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद सबसे पहले आपको क्या लेना है दोस्तों, बी स्क्वायर अपॉन 4 है। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, एक्स के आगे कितना है दोस्तों 3, 3 का स्क्वायर 4। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9, और यहाँ पे क्या आएगा 4। तो ये स्टार्टिंग में निकाल के रख दोगे तो भी चलेगा, लास्ट में निकालोगे तो भी चलेगा। तो ये जस्ट मैंने निकाल के रख दिया, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। अब भी एक्चुअल आपको जरूरत क्या पड़ेगा दोस्तों, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में हम हमेशा नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 3x हो गया, -4 हो गया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊँ तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा दोस्तों 2x, और 3x का कितना आएगा दोस्तों 3। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों, देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है -4 है dx है। इसका डेरिवेटिव जो है दोस्तों वो न्यूमरेटर में लिख दो। ये आपने लिखा, जैसे ही आपने डेरिवेटिव लिखा इसके बाद हम ओल्ड बाय न्यू कॉन्सेप्ट लेते हैं दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, ओल्ड बाय न्यू। ओल्ड बाय न्यू मतलब इसका ये जो कोएफिशिएंट है दोस्तों ये ओल्ड है, और अब न्यू कोएफिशिएंट क्या हो गया दोस्तों, ये है 2 है। तो इसलिए इसका अगर हम ओल्ड बाय न्यू देखने की कोशिश करें तो ओल्ड क्या है सर, एक्स के आगे कुछ नहीं है सर 1 है, न्यू क्या है सर दोस्तों 2 है। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको ऐसा आंसर मिल रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 1/2 को 2x + 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 इंटू 2x क्या होगा दोस्तों, देखो 1/2 इंटू 2x, हर बच्चे को समझे इसलिए मैं पूरा मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। ये 2 कैंसिल, यहाँ पे x आएगा, और ये 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x और x मैच हो गया, पर ये एक्स्ट्रा पार्ट है। जो एक्स्ट्रा पार्ट आएगा वहां को आपको क्या करना है, उसको माइनस फॉर्म में लेना है, ये हमेशा याद रखना। अगर यहाँ -4 होता, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा में -4 आपको दिखाई देता, तो आप यहाँ पे +4 लेते। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बस यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आप अपने बुक में जाके देखोगे तो ये अलग तरीके से सॉल्व किया रहता है, पर ये सबसे सिंपल मेथड और सबसे इजी मेथड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको मैं प्रोवाइड करूँ, और कोशिश करता हूँ कि इस तरह से पूरा का पूरा सम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो दोस्तों ध्यान से, अगर आप ध्यान से चीजों को देखोगे, अब मैं दोनों को स्प्लिट कर रहा हूँ। ये देखो आई इंटीग्रेशन 1/2 2x + 3, और यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ऑफ dx। देन यहाँ पे अगर मैं प्लस लूँ, देन दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस है दोस्तों, देखो ये देखो ये साइन बीच का माइनस है, तो माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/2, और इसके नीचे भी ये आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ऑफ dx। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आई बीच इज इक्वल टू, ये देखो ये 1/2 ये आगे आएगा, देन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x + 3 ऑफ dx। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3x -4 ऑफ dx। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, और अगर इसके पहले वाला पार्ट आपने मेरा देखा होगा तो यहाँ से चीजें बहुत आसान हो जाए। ये देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया कि कहीं पे भी अगर कोई भी फंक्शन है और उसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट अपन इसको लिख सकते हैं दोस्तों log ऑफ फंक्शन प्लस c। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये पार्ट पता है इजीली, तो आपने ये वाला पार्ट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 1/2, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4, दिखाई दे रहा ना, ये वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव देखो एक्स स्क्वायर का 2x 3x का 3, मैं देखो ये वाला इससे मैच हो गया, f ऑफ x ऊपर डेरिवेटिव,
तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे log ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पे log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हो, लिख दिया। देन माइनस ये 3/2। और दोस्तों थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, ये 1/क्वाड्रेटिक का सम है, इसलिए मैं इसको I1 ले रहा हूँ प्लस सी। इसको अपन अलग से सॉल्व करेंगे, इसी के लिए मैंने यहाँ पे b² निकाला है। ये चाहिए तो आप यहाँ पे नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, लास्ट में भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों अब देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं अलग से I1 पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये I1 ये देखो यहाँ पे जो रखा हूँ, एंड ये स्टेप में मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, पुट करूंगा। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे क्या है x² प्लस 3x माइनस 4 और यहाँ पे क्या है dx। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करूं, यहाँ पे ला दिया। अब देखो दोस्तों आपको ऑलरेडी b² है पता है, 9/4 है। अगर नहीं पता है तो आप फिर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बट अब यहाँ पे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो I1 1/क्वाड्रेटिक इसके पहले के लेक्चर्स में कराया हूँ, बस अभी जो नया पार्ट था दोस्तों अभी तक का। और दोस्तों अगर बहुत अच्छे से आप अपने लेक्चर्स को कवर करना चाहते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मेरा एप्लीकेशन पे मैथमेटिक्स का कोर्स है, आप जाके ले सकते हो, जिसमें 3 बैचेस हैं, जिसमें से सबसे टॉप वाला बैच है दोस्तों अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच। अगर आप वो लेते हो तो आपको क्रैश कोर्स और साथ में दोस्तों लाइव सेशन मेरे 15-15 दिन पे रहते हैं, जहाँ पे मैं पूरे लेसन का रिवाइज कराता हूँ। अभी जैसे दूसरा लाइव सेशन आज जब मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो 2 से 3 दिन के बाद है। तो अगर आप चाहते हो तो आप फटाफट उस सेशन से दोस्तों जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो x² लिखा, 3x लिखा, ठीक है, ये 2 पार्ट लिख दिया सर। जैसे ये 2 पार्ट आप लिखोगे उसके तुरंत बाद आपने पीछे क्या लिया है दोस्तों, 9/4 ना। उसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 9/4। अब जो यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, -4। और यहाँ पे आपने 9/4 लिया, 9/4 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, -9/4। ऐसे अपने मन से कुछ भी थोड़ी ना ले सकते हो। तो देखो x² प्लस 3x ये सेम ही था, हमने 9/4 एक्स्ट्रा लिया, उसको माइनस से बैलेंस किया, और -4 भी सेम ही है। अगर यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस से बैलेंस करते। अब I1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों का एक फॉर्मूला बनेगा। ये किसका स्क्वायर है, x का, ये किसका स्क्वायर है, 3/2 का, ये क्या है दोस्तों प्लस। और जितना मैं एप्लीकेशन में सम कराऊंगा उसके बाहर एक भी सम नहीं करना होगा। यहाँ पे जब मैं सम करा रहा हूँ उसके बाद थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, साथ में आपको नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 4 4 जा 16, एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, 9 और यहाँ पे 4, माइनस ऑफ 25/4, तो माइनस ऑफ 25/4 ऑफ dx। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया। देन I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 5 का, ये किसका स्क्वायर है सर, 2 का, और dx। अब दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस दिए थे, टोटल 6 फॉर्मूलेस दिए थे कि भाई 1/क्वाड्रेटिक आगे हर एक मेथड में उसका यूज होगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला, जब भी आप फॉर्मूला जो दिया है उसको लिखना होता है यूजिंग 1/x² माइनस a² dx। अब यहाँ पे जब भी मैंने बोला कि यहाँ पे माइनस वाला आता है तो 1/2a फिक्स आता है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग आएगा। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका a माइनस में, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x माइनस ये सेम है और x ये सेम है। अगर ये माइनस में है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये हमेशा याद रखना, ये तरीका है फॉर्मूला याद करने का। वही अगर आपका a प्लस में होता तो ऊपर प्लस लेते नीचे माइनस लेते। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखने जाऊं तो I1 विच इज इक्वल टू, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2a। a का वैल्यू मतलब ये 5/2, लॉग x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x प्लस 3/2 माइनस a का वैल्यू क्या है दोस्तों, 5/2। यहाँ पे क्या है दोस्तों, x प्लस 3/2 5/2 प्लस I1 विच इज इक्वल टू 2 कैंसल 1/5, ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की जाऊँ तो यहाँ तक भी इनफ है, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो पूरे इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखो ये 2x हो जाएगा, ये +3, ये 5,
और ये 2, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं एलसीएम ले रहा हूँ दोस्तों। देखो ये 2 2 है ना, मैंने नीचे ले लिया, यहाँ पे 2 नहीं इसलिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे 2 है तो बस ऊपर 3 लिया, इसके नीचे भी 2 है तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट -5। यहाँ पे अगर हम करें तो ये क्या आएगा 2x, ये 3 और ये +5 और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2 एंड प्लस c। ये देखो ये दोनों 2 कैंसल। अगर मैं लिखूं दोस्तों I1 विच इज इक्वल टू 1/5 लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x -3 -2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x प्लस 3 और 5 और 3 कितना होगा दोस्तों 8 प्लस c। चाहिए तो आप दोनों में से 2 बाहर लेके कॉमन भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/5 लॉग, देखो ये दोनों में से 2 बाहर आया, 2 बाहर आया, नीचे से भी 2 बाहर आया, कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचे, देखो मैं बाहर ला के भी दिखाता हूँ। देखो 2 बाहर आया तो यहाँ x बचा और क्या बचा दोस्तों 1। नीचे से अगर 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 और यहाँ ये 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, देखो ध्यान से। देखो हमारा I1 का फाइनल आंसर क्या आ रहा है दोस्तों 1/5 लॉग x -1 x +4 एंड प्लस c। ये हमारा I1 का आ रहा है। अब मैं आऊंगा दोस्तों अपने इक्वेशन नंबर 1 पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आऊंगा, या तो आप इतना भी रख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी आंसर रख सकते हो। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 पे आऊंगा। मेरा इक्वेशन 1 क्या बोलता है 1/2 लॉग, तो मैं यह लिखता हूं 1/2। देखो I विच इज इक्वल टू 1/2 लॉग x² माइनस, एक बार देख लो क्या है, x² प्लस 3x -4, x² प्लस 3x -4 और उसके बाद -3/2 इंटू, अब ये वाला पार्ट 1/5 लॉग x -1 x +4 प्लस c। बस नेक्स्ट स्टेप में आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, हो गया आपका पूरा का पूरा सम। 1/क्वाड्रेटिक यूं ही आप बहुत जल्दी सीख गए दोस्तों। तो इस तरह से आगे के लेक्चर्स भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज फटाफट नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों तक शेयर कर दो, और ऐसे ही आगे के लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।